Hello friends, today we will learn about keywords definition of chapter 6 combustion and flame class 8 CBSE और NCERT साइंस कि स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनकी डेफिनेशंस को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। फर्स्ट कीवर्ड है स्टूडेंट्स एसिड रेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डिजोल्व इन रेन वाटर। कि स्टूडेंट्स एयर के अंदर जो नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड हैं वो रेन वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस एसिड रेन, और एसिड की फॉर्म में प्रोड्यूस होकर रेन को एसिड रेन बना देते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। कि 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर स्टूडेंट जो हीट एनर्जी निकलती है उसे ही कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। नेक्स्ट है कंबशन, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए फ्यूल। कि फ्यूल को बर्न करने की एक प्रोसेस है टू गिव लाइट एंड हीट, जिससे हमें लाइट एंड हीट एनर्जी मिलती है। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ओवर ए लार्ज एरिया। कि काफ़ी लार्ज एरिया से जब फॉरेस्ट को कट कर देते हैं स्टूडेंट, इसी टर्म को इसका डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। कि ट्रीज़ को कट करना ही डिफॉरेस्टेशन है, और लार्ज स्केल पे ये काम करते हैं तो पूरा फॉरेस्ट ही कट हो जाता है, या फॉरेस्ट का एक पार्ट कट हो जाता है तो इसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। नेक्स्ट एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ कम्बशन, कम्बशन प्रोसेस की एक टाइप है, कम्बशन की एक टाइप है इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स हीट निकलती है, लाइट निकलती है और साउंड भी प्रोड्यूस होती है। जो एक्सप्लोजन का एक एग्जाम्पल जो आप दीपावली पर आतिशबाजी करते हैं वो एक एग्जाम्पल है। फ्लेम, फ्लेम इज द विजिबल एंड वेपोराइज पार्ट ऑफ द कम्बशन। कि जो बर्निंग प्रोसेस है स्टूडेंट्स जिसे कम्बशन कहा जाता है, उसका जो वेपोराइज पार्ट है जो विजिबल हो रहा है हमें, उसे ही फ्लेम कहा गया है। फायर एक्सटिंगाइजर, इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड फॉर कंट्रोल फायर। कि फायर को कंट्रोल करने का एक डिवाइस है जिसे फायर एक्सटिंगाइजर कहा जाता है। फ्यूल, इट इज़ ए सब्सटेंस विच गिव्स ए हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। कि ऐसा सब्सटेंस जो हमें बर्निंग होने पर, बर्निंग करने पर लाइट एंड हीट एनर्जी देता है, तो ऐसे सब्सटेंस को फ्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्यूल एफिशिएंसी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कम्बशन ऑफ ए यूनिट ऑफ फ्यूल। कि फ्यूल की जो यूनिट है 1 kg 2 kg जितनी भी फ्यूल की यूनिट ली गई है उसका कंप्लीट कम्बशन से जो हीट एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स, उस हीट एनर्जी के बेस पर ही कहा जाता है कि फ्यूल की एफिशिएंसी है, कि वो फ्यूल की इतनी कैपेसिटी है कि उससे इतनी हीट एनर्जी मिली है। यही टर्म स्टूडेंट्स कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। उसमें 1 kg फ्यूल बर्न होता है, तो फ्यूल एफिशिएंसी या कैलोरीफिक वैल्यू लगभग एक ही बात है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ द राइज इन टेम्परेचर। कि टेम्परेचर का राइज हो जाना यानी इंक्रीज हो जाना ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का राइज हो जाना। ऑफ द अर्थ, कि हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर राइज अप यानी इंक्रीज हो जाना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट आइडल फ्यूल, कि आइडल फ्यूल किसे कहेंगे? ए फ्यूल विच ए फुलफिल से मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी कर देता है उस फ्यूल को आइडियल फ्यूल कहा जाता है स्टूडेंट। इग्निशन टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर। कि किसी सब्सटेंस का वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर वो आग पकड़ लेता है उस टेम्परेचर को ही इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। नेक्स्ट इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज,
द सब्सटेंसेज विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, कि ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो है, एंड कैचेज फायर इजली, जो ईजली आग पकड़ लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस को स्टूडेंट्स इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स ये थे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। इनके डेफिनेशंस को आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करके घर पर ज़रूर सुनाने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।